नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी अपने करियर का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं और उधर मोदी और शाह, ये जो 9 साल का जो दिल्ली राज है उसका सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति का ट्रम्प कार्ड खेलने जा रहे हैं और मोदी उसकी काट सबसे बड़े पत्ते से करने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो फैसला है राहुल गांधी का, ये 2024 का 2024 का फैसला पलट सकने की कुव्वत रखता है। ये कह सकते हैं कि गेम चेंजर हो सकता है। अब दोस्तों, मैं सीधे खबर पर आता हूं कि राहुल गांधी का वो ट्रम्प कार्ड क्या है जिसको लेकर मोदी और शाह बेचैन हैं, घबराए हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हद तक जा सकते हैं कि इससे पहले कि राहुल गांधी वो फैसला लें या वो काम शुरू करें, मोदी और शाह राहुल गांधी को सलाखों के पीछे तक भेज सकते हैं। और ये आज के दौर में, मोदी के दौर में, जेल भेजना विपक्ष के नेता को पार्ट ऑफ द गेम है। तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। बहरहाल, इससे पहले कि मैं खबर ब्रेक करूं, मैं चाहता हूं कि आप 2 तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें जिसमें से एक आप पहचान लेंगे, एक को हो सकता है आप पहचान ना पाए। तो ये 2 तस्वीरें हैं। एक है दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के किंग, और दूसरे हैं केसी वेणुगोपाल। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर के किंग हैं। खड़गे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी राहुल गांधी के सबसे खास केसी वेणुगोपाल और दिग्विजय सिंह एक ऐसी व्यू रचना रच रहे हैं जिसकी खबर पाके मोदी और शाह, जी हाँ, सही पहचाना आपने, सही सुना आपने, जिस खबर की भनक पाकर मोदी और शाह बेचैन है। अब दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और कुछ खास लोग, ऐसा सुनने में आया है कि ये लोग जो है, या ये टीम कह लीजिए, टीम राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रही है। बहुत चुपचाप तैयारियां हो रही हैं और ये यात्रा गुजरात से असम नहीं है, ये यात्रा ईस्ट से वेस्ट है। जी हाँ, ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, आप कह सकते हैं चीन के एकदम बॉर्डर के पास पासीघाट से यात्रा शुरू हो सकती है और ये पोरबंदर तक जाएगी। और बीच में जो राज्य हैं, आप कह सकते हैं कि भाजपा के छाती पर चढ़ के यात्रा होगी, जहां कम से कम 270 प्लस सीट्स हैं, 270 प्लस सीट्स हैं यहाँ पर। और मैं राज्य गिना दूं आपको, अरुणाचल तो है ही, असम है 14 सीटों वाला, वेस्ट बंगाल है 42 सीट है, उसके बाद झारखंड 14 सीट, बिहार 40 सीट, यूपी 80 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, राजस्थान 25 सीट, गुजरात 26 सीट, कुल मिलाकर 270 से ज्यादा सीटें। और मोदी और शाह को यह डर है कि अगर इन सीटों में, जो 270 में से अगर 70-80 भी कांग्रेस ले गई, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस की टैली फिर 125 नहीं 150 के ऊपर जाएगी। और कांग्रेस का 150 पे जाना, 125 के ऊपर के जाने का मतलब है कि मोदी जी 303 से फिर 210-205 पर आएंगे। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन डर यही है कि अगर ये यात्रा शुरू हो गई, ये यात्रा निकल गई, तो फिर नतीजे भी पलट सकते हैं। अब दोस्तों, चाहे वो लोक नीति जैसी सर्वे एजेंसी हो या कुछ और इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसीज हों जो गोदी मीडिया से दूर हैं, जो भाजपा के साए से दूर हैं, प्रेशर से दूर हैं, इनका ये मानना है, या यूं कहूँ इनका जो ताज़ा सर्वे है या फीडबैक है, वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के बाद राहुल गांधी जो हैं, उनका कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी चार्ट है उसका ग्राफ बढ़ा है और मोदी जी का ग्राफ नीचे आया है। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, और ऐसे समय पर जब इलेक्शन 2024 के एकदम करीब होंगे और ये यात्रा अगर उसी तर्ज पे हुई, तो फिर पॉपुलैरिटी चार्ट, जी हाँ, लोकप्रियता जो होगा, उसका जो ग्राफ है राहुल गांधी का, वो कहाँ होगा, मोदी जी कहाँ पर होंगे, जो एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल का ये जो बेरोज़गारी है और तमाम तरह की और उनके ऊपर आरोप हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मोदी जी तब कहाँ खड़े होंगे, राहुल गांधी तब कहाँ खड़े होंगे। ये भी एक ऐसी तस्वीर है जो भाजपा को कहीं ना कहीं सताती, डराती है। लेकिन
बात सिर्फ इमेज बिल्डिंग की नहीं है, बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश, और इस पर मैं आऊँगा, मैं अपने एक्सपर्ट के साथ बात भी करूँगा उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश से यात्रा निकलेगी, मैक्सिमम डेज़ उत्तर प्रदेश में होंगे, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी तब कहीं ना कहीं अखिलेश को तो साथ लेके चल ही रहे हैं, मायावती को भी टेबल पे ला सकते हैं। और अगर मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, खड़गे, राहुल गांधी, ये सब एक हो गए उत्तर प्रदेश में, जहां योगी कुछ नाराज हैं गुजरात लॉबी से, जहां योगी और अमित शाह की फाइट है, उस बैकड्रॉप में ये जो विपक्षी एकता है उत्तर प्रदेश में, जहां 80 सीटें हैं, कल्पना करिए मंजर क्या होगा। क्या बीजेपी तब 60+ के ऊपर जाएगी या 50 के नीचे आएगी? -50 होगी या +60? आप, ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है, असम, जहाँ पर बीजेपी कुंडली जमा के बैठी है, वो असम भी हिल सकता है इस यात्रा से। और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, 29 सीट और 25 सीट, ये भी एक बड़ा चंक है जिसका असर होगा। और जो कैलकुलेशन इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिख रहे हैं इस यात्रा से। या यूं कह सकते हैं कि अमित शाह ने जो बिसात बिछा रखी है गणित की, अरिथमेटिक की, उसको रौंदती हुई ये यात्रा निकलेगी पोरबंदर तक। और हो सकता है गुजरात जहां क्लीन स्वीप किया था, 2-3 सीटें यात्रा कहीं वहां भी ना निकल जाए। अब दोस्तों, मोदी और शाह की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत है, या कह लें कि जो उनका एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञता है, उनकी महारत है, वो महारत है पेगासस। जी हाँ, सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो हर घर की खबर लेके अमित शाह की टेबल पर रख देता है। और जहाँ तक फीडबैक की बात है, तो लोग कहते हैं भाजपा में कि इधर राहुल गांधी के बंगले में या कांग्रेस के हेडक्वार्टर में अभी मीटिंग शुरू हो रही होती है कि जो खबर है वो चाणक्य तक पहुंच जाती है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, भले इसकी गुपचुप तैयारी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी, उनकी टीम कर रही, जो किसी को नहीं बताया, बहुत कम लोगों को मालूम है, अमित शाह को पहले से ही मालूम है, और वो तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो नया डॉजियर है वो उनकी टेबल पे रखा हुआ है। हो सकता है कि अगर उनको ये जो डिफेमेशन सूट है उसमें सफलता ना मिले जेल भेजने में, सुप्रीम कोर्ट को राहत देते, तो फिर ईडी की जो पुरानी फाइल है वो खोली जा सकती है, कोई नए मामले भी ढूंढे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस यात्रा को चाणक्य होने नहीं देंगे। यात्रा हुई तो मोदी जी की यात्रा फिर 24 की समाप्त हो सकती है। अब दोस्तों, यात्रा की तैयारी तो हो रही है और राहुल गांधी भी जोश में, उनकी टीम भी जोश में, लेकिन कुछ इसमें बैरियर्स भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं। पहली रुकावट ये है जो थोड़ा सा संशय पैदा करती है, वो ये कि अगर इस यात्रा को अक्टूबर में शुरू करें तो फिर नवंबर दिसंबर में 3 राज्यों के चुनाव हैं जो बहुत क्रूशल हैं, जहाँ सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, राहुल वर्सेस मोदी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों के चुनाव हैं। और उसमें, उस चुनाव के बीच में से इस यात्रा को कैसे निकाला जाए? क्या उस वक्त ये यात्रा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान की ओर बढ़ती, क्या ऐसी टाइमिंग है? उसको लेकर थोड़ा सा कैलकुलेशंस हो रहे हैं, गणित बैठाई जा रही है और माथापच्ची चल रही। तो एक ये बड़ा एक हिकअप है। और दूसरा ये है कि अगर मोदी जी इस यात्रा से पहले ही कोई फाइल खुलवा दें तो फिर क्या होगा? और ये फाइल सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, राहुल गांधी के टीम के जो की प्लेयर्स हैं, परेशान उन्हें भी किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जो कुछ राहुल गांधी या कांग्रेस मुख्यालय के भीतर होता है, जब होता है तो उसकी खबर चाणक्य तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों, अगर ये यात्रा होती है, जैसा कि संभावनाएं हैं, और जैसा कि एक आप कह सकते हैं राहुल गांधी की जो इच्छा शक्ति है, जो उनकी विल पावर है, वो इस यात्रा को पूरा कर सकती है। 3-3.5 महीने की यात्रा होगी, लेकिन बाधाएं भी हैं। लेकिन अगर ये यात्रा होती है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या है? इस यात्रा से क्यों डरे हैं मोदी और शाह? क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वाकई ये नतीजा पलट देगी? क्या वाकई ये यात्रा पार्ट 2 गेम चेंजर है, पूरा खेल बिगाड़ देगी? क्योंकि कांग्रेस के साथ अपोजिशन भी है, एक यूनाइटेड अपोजिशन, और उसके बैकड्रॉप में ये यात्रा पार्ट 2, इसीलिए इसको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है। बहरहाल इसका क्या असर होगा? आज खास मेहमान जो हैं प्रोफेसर रविकांत जी हैं, और प्रोफेसर रविकांत जी को मैं कहूँगा
कि ये वो शख्स हैं जिनकी तार हर बड़े नेता से जुड़ी हुई है और जो हर पॉलिटिकल इवेंट को बहुत भीतर जाके डाइसेक्ट करते हैं। वाकई प्रोफेसर हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट होगा जहां 80 सीटें हैं, जहां कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। क्या कांग्रेस रिवाइव हो सकती है? क्या मायावती को एक बार्गेन की टेबल पे ला सकती है? तो रविकांत साहब से हम इसके इम्पैक्ट के बारे में पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या मोदी और शाह की इस यात्रा के लिए कोई काट नहीं है, ये भी सवाल करेंगे। चलते हैं सीधे लखनऊ। प्रोफेसर रवि। प्रोफेसर साहब, मेरा जो पहला सवाल है प्रोफेसर साहब ये है कि ये यात्रा अगर निकलती, अभी तो इसकी गुपचुप तैयारी केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय, राहुल गांधी की टीम कर रही, अगर ये यात्रा निकली और ये यात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है, पासी घाट से शुरू होगी, पोरबंदर खत्म होगी, आपको लगता है कि वाकई ये गेम चेंजर होगा? ये फैसला 2024 का पलटने की कुव्वत रखता है? डेफिनेटली दीपक जी, देखिए, पहली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसका एक जो परिणाम निकला वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिणी दरवाजा बंद हो गया। अब अगर जो दूसरी यात्रा होनी है अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक, जिसकी तैयारी अभी चल रही है, वो क्या उत्तर भारत यानी काउ बेल्ट में उनको केवल खिड़की तक सीमित कर देगी? इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जमीन पर अगर आप जाएं, और उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत गढ़ है बीजेपी का गुजरात के बाद, और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के बिना किसी संगठन के सुगबुगाहट है, एक बड़ा वोट बैंक, मैं अभी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बड़ा वोट बैंक कह रहा हूं, वो अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीदों से देख रहा है और राहुल गांधी को लेकर के जो उसके भीतर एक किस्म की चेतना और संवेदना पैदा हुई है, अल्पसंख्यक, दलित और अति पिछड़ा, और नीतीश कुमार साथ हैं ही उनके, तो ऑब्वियस है कि पिछड़ा भी, ये जो गठजोड़ बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी को नाको चनो चबवा सकता है। बेहद मुश्किल होगी प्रोफेसर साहब आप भी और उनके नेता को भी। आप क्योंकि ऐसे वाहिद एक प्रोफेसर हैं जो जमीनी हकीकत ज्यादा जानते हैं, किताब तो जानते ही जानते हैं, आप राजनीति की, आप राजनीति की जमीन भी पहचानते हैं, लगातार आप ट्रेवल करते रहते हैं, यूपी लगातार ट्रेवल करते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये यात्रा निकलती है, सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी बिताते हैं, जिला जिला घूमते हैं, क्या एक ऐसी स्थिति बन सकती है आखिर में, मैं शुरू की बात नहीं कर रहा हूं, दिसंबर के बाद आखिर में ऐसी स्थिति बन सकती है कि बहन मायावती, बहन जी, आप तो, आपसे बेहतर कौन जानता है उनको, बहन जी क्या नेगोशिएशन टेबल पे आ सकती हैं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रहते हैं, और जिस तरह के दृश्य हमने दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में उनके देखे, ये भी हो सकता है कि मंदिर आंदोलन के पहले की जो सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी की बनी थी और उसने भाजपा के लिए एक बड़ी मजबूत जो एक तरह से राह बना दी थी, राहुल गांधी की ये यात्रा उत्तर प्रदेश में भी उसी किस्म की एक राह निकाल सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो मजबूत छत्रप हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जाहिर तौर पर कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे, और मुझे तो अभी से वो जानकारी है कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने तय कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएट कर रहे हैं, नहीं अखिलेश तो चलिए पटना भी गए थे मीटिंग में अपोजिशन की, वो बैंगलोर भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि उनको कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस से रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी बाध्यताएं हैं। तो अखिलेश, जयंत चौधरी, हो सकता है नीतीश भी चुनाव लड़ जाए उत्तर प्रदेश से। मेरा सिर्फ सवाल मायावती पर था कि आपको लगता है कि मायावती आखिरी मोमेंट पे, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही डेडिकेटेड वोट बैंक है जिसमें बीजेपी की निगाह है, अमित शाह की निगाह है, क्या मायावती आखिर में डरते डराते बचते बचाते क्या ज्वाइन कर सकती हैं इस अपोजिशन यूनिटी को? आपको क्या लगता है? मुझे संभावनाएं दिखती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। जो जमीनी स्थितियां हैं, जो केमिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ जाने में बीएसपी का भी लाभ होगा और कांग्रेस का भी लाभ होगा।
इसलिए मायावती जाहिर तौर पर इस विपक्ष के गठजोड़ में अपने आप को शामिल करने के लिए कोशिश करेंगी। जी मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली में उन्होंने इस तरह की कोशिश की है, अपने पार्टी के लोगों से इस पर विचार करने के लिए कहा है। अगर मायावती ये कह रही है, इसका मतलब है कि वो संकेत साफ तौर पर है कि वो इस विपक्ष के एकता के साथ जा सकती है। जा सकते। एक सवाल और जो आपका एक्सपर्टाइज है, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। मुझे लगता नहीं है कि आपसे बेहतर कोई उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता पाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ियां हैं, ओबीसी है, एक्सट्रीम ओबीसी जो है, ये जातियां जिसको लूट लिया या मुट्ठी में भर लिया मोदी और शाह ने और पासा पलट दिया, क्या ये जातियां टूट सकती हैं कुछ हद तक? भाई ये देखिए, यादव तो अखिलेश जी के साथ हैं ही, हो सकता है नीतीश जी कुर्मी लेके चले आए 6-7%, बहुत डिसाइसिव है। बाकी जो जातियां हैं, क्या ये जातियां जो बीजेपी का इस वक्त आप कह सकते हैं एक दीवार की तरह जातियां जब सवर्ण के साथ जुड़ती हैं तो बीजेपी स्वीप करती है, क्या ये जातियां टूट सकती हैं उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के बाद? दीपक जी, यादव तो सपा के साथ है डेफिनेटली, लेकिन कुर्मी को लेकर के जो आपने कहा मुझे डाउट है। जो इलाहाबाद के आसपास का कुर्मी है, देखिए कुर्मियों में भी 5-6 उपजातियां हैं, मैं कभी इस पर लंबी बात करूंगा। जी जी, नहीं मैंने कहा अगर नीतीश लड़ते हैं चुनाव, यूपी से अगर पटेल लड़ते हैं, जी डेफिनेटली नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में भी एक हिस्से का ही पटेल नीतीश कुमार के साथ जाएगा, बाकी बीजेपी के साथ है। नंबर 2, अति पिछड़ा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा और उसमें देखें, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा बीजेपी के साथ है। वो कांशीराम साहब के मूवमेंट से जुड़ करके राजनीतिक चेतना के जरिए प्रतिनिधित्व के सवाल पर आया था, जिसका फायदा पूरा बीजेपी ने उठाया। यहीं से मैं जोड़ता हूं कि अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी आती है तो ये अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा बहुत तेजी से या बहुत आसानी से वो इस गठबंधन के साथ आ सकता है। जी चलिए सर, के साथ जाने प्रोफेसर में साहब दिक्कत होगी। जस्ट वन क्वेश्चन, अगर जैन चौधरी जाट उनके साथ हैं, जैन चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर राहुल गांधी कांग्रेस, फिर अखिलेश यादव प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बाद अखिलेश यादव, फिर मायावती, फिर नीतीश कुमार, ये अगर इस तरह का एक टीम बनती है अपोजिशन की, जो मैंने 6-7 नाम गिनाए, तो फिर क्या बीजेपी 50 से कम? बीजेपी 25 के आसपास रहेगी, फिर 50 तो बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं। उसके पास फिर वोट बैंक बचता नहीं है। बड़ी बात कह दी आपने। खड़गे साहब को आप जोड़ लीजिए, थोड़ा सा खड़गे साहब को जोड़ लीजिए। खड़गे भी चुनाव लड़ जाए, अगर चुनाव लड़ जाए या न लड़ जाए, कम से कम उत्तर प्रदेश में 40 रैलियां वो कर दे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ऑब्वियस है कि बघेल साहब को और सिद्धारमैया को भी लेकर के आएगी। ये जो अति पिछड़ा पर उनको कंसंट्रेट करना है, अगर वास्तव में, या अशोक गहलोत को भी वो लेकर के आएंगे, तो अति पिछड़ा में सेंधमारी के लिए या उनको अपने साथ जोड़ने के लिए आपको अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति को, जिसने बेहतरीन योजनाएं राजस्थान में लागू की हैं, जो सीधा अगर उत्तर प्रदेश संदर्भ में करें, सैनी, बड़ा एक सवाल करने का और मन कर रहा है, मैं आपको बीच बीच में टोक रहा हूं कि समय भी। बुंदेलखंड के तो आप एक्सपर्ट हैं, और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में आधा हिस्सा है, आधा जो है वो हिस्सा उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में भी दलित है, काफी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। बुंदेलखंड को भी स्वीप किया था मोदी जी ने। क्या ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मायावती, राहुल गांधी, खड़गे और बाकी सारे आपने नाम गिना दिए, जैन चौधरी, अखिलेश, क्या फिर बुंदेलखंड भी दरक सकता है यात्रा के बाद? बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दलित है पूरे यूपी के क्षेत्रों को कर देंगे, 33% से ज्यादा। और दलित इस समय देख रहा है दूसरे विकल्प की तरफ। राहुल गांधी और खड़गे साहब को लेकर के उसके भीतर वो जिज्ञासा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी कि वो जा रहा है, अभी वो देख रहा है और बड़ा सकारात्मक उसका रुख है। अगर खड़गे साहब उत्तर प्रदेश में आते हैं, कहीं अगर मैं आपकी थ्योरी को मान लूं कि बुंदेलखंड से अगर कहीं वो चुनाव लड़ जाए, तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का बेल्ट और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का बेल्ट, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली बुंदेलखंड तो चलिए, मैं एक और सवाल पे आता हूं, आपने समय दे दिया, इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है।
ये जो यात्रा है जिसको चोरी छुपे जिसकी तैयारी चल रही है और अमित शाह और मोदी की नजर है, वो यात्रा होने नहीं देंगे। यात्रा निकलनी भी चाहिए, बीच में चुनाव भी हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के। तो जरा डेट्स को लेके, अभी मानसून है, अभी कर नहीं सकते, बरसात है, बाढ़ है, उसके बाद जनवरी के बाद हो नहीं सकती, फिर चुनाव है। तो थोड़ा सा डेट्स को लेकर इसको काफी अभी मशक्कत चल रही है इस पर। लेकिन फिर भी अगर ये यात्रा होती है और ये यात्रा होने जा रही है, मेरा सवाल ये है कि जो चाणक्य हैं, मैं उनके कुछ आदमियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यात्रा तो होने ही नहीं देगी बीजेपी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इतना डर क्यों इस यात्रा को लेकर? लास्ट क्वेश्चन, संक्षेप में जवाब। देखिए, राहुल गांधी ने सारी तदबीरें बदल दी हैं। जो इन्होंने पर्चा लिखा था, वो चाणक्य हो या कोई हो, उसका मजमून बदल दिया है राहुल गांधी। जब ऐसा कोई व्यक्ति निकल करके आता है और जमीन जिसके जरिए एक तरह से उसमें उर्वरता पैदा होने लगती है, तो फिर वो नेता रुकता नहीं है, फिर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसा अगर होता, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही विकल्प मुश्किल में डालेंगे। राहुल गांधी को अगर ये जेल भेजते हैं तो फिर राहुल गांधी बहुत बड़े होंगे, राहुल गांधी का नाम चलेगा इस देश में। और राहुल गांधी को अगर जेल नहीं भेजा तो वो अपने पैरों से रौंद डालेगा जमीन को, और भारतीय जनता पार्टी के बाप रे कमल का बाबा, क्या कह रहे हैं कि मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ये हो गया डेफिनेटली कैच 22। अब दोस्तों, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को जेल भेजें तो राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर गुजरात लॉबी उनको जेल ना भेजे, चलने दे यात्रा में, तो फिर राहुल गांधी सब कुछ रौंदते चले जाएंगे, सारे अरमान रौंद देंगे मोदी जी के, शाह साहब के। एक अजीब सिचुएशन है, स्थिति है, और शायद इसीलिए चाणक्य जो है उलझे हुए हैं कि करें तो क्या करें। बहरहाल एक दिक्कत कांग्रेस की भी है, और दिक्कत यह है कि जिस वक्त ये यात्रा होगी उस वक्त आसपास चुनाव होंगे 3 राज्यों के, जहां पर कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और अगर बाद में करें तो 2024 के चुनाव है, तो थोड़ा सा डेट को लेकर कांग्रेस के लिए एक दुविधा ये भी है। तो बहरहाल कांग्रेस ये कैसे संजीवनी पाती है, और संजीवनी बूटी आसानी से मिलती नहीं, तो ये भी कांग्रेस को वर्कआउट करना पड़ेगा। बहरहाल दोनों तरफ से अगर यात्रा निकली तो जैसे मैंने पहले कहा, प्रोफेसर साहब ने भी तस्दीक की, गेम चेंजर हो सकती है, और इसी को लेकर शाह और मोदी घबराए हुए हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो कोशिश करिए इसको शेयर करने की, क्योंकि गोदी मीडिया इन्हीं सब चीज़ों को छुपाती है, कम करके बताती है या बताती ही नहीं है। तो दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, वोटर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। फैसले की घड़ी आ रही इसलिए कि वाकई पर्दे के पीछे असली लड़ाई क्या है। तो ये आज का वीडियो था, अपने प्रतिक्रिया भेजिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों से भी कहिए। तो ये आज का वीडियो था, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपने क्लिक नहीं किया, वीडियो को सबसे पहले मिलेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।